बीते दिनों मेरठ में सोनू कश्यप की हत्या के मामले को लेकर मुरादाबाद जनपद में कश्यप समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी क्रम में मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में कश्यप समाज के लोगों ने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम दिए गए ज्ञापन में सोनू कश्यप के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। कश्यप समाज के लोगों ने कहा कि पिछले काफी समय से समाज के लोगों पर अलग अलग स्थानों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि अब कश्यप समाज अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा और अपने अधिकारों के लिए सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक संघर्ष करेगा। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के बिलारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के चाचा एवं प्रतिनिधि एडवोकेट मोहम्मद उस्मान भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में लगातार दलित कश्यप एवं कमजोर वर्गों पर जुल्म हो रहा है, जिसकी समाजवादी पार्टी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा दबे कुचले वर्गों के साथ खड़ी है और आने वाले समय में अन्याय के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कश्यप समाज के लोगों ने अंबेडकर पार्क से लेकर उप जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी की और दोषियों की गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग की। सोनू कश्यप की जैसे हत्या हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी हत्या भविष्य में कभी किसी की होनी नहीं चाहिए। एक तरफ हमारा देश कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बने, क्या हिंदू हिंदू को मारेगा? क्या हिंदू हिंदू को मारेगा? भाई भाई को मारेगा या जिंदा जो है जला के मारेगा? जो निर्धन परिवार है, गरीब परिवार है, उस परिवार की कोई आवाज उठाने वाला नहीं आएगा आगे। उसके समाज का भाई लाल सिंह कश्यप निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि जब तक सोनू कश्यप के हत्यारों को फांसी नहीं होगी, ये समाज अब नहीं बैठेगा। ये समाज जान चुका है, ये कश्यप समाज जान चुका है कि अगर हमारे समाज में हत्या या ऐसे जिंदा जला के या ऐसे मार दिया जाएगा तो ये कब तक खामोश बैठेगा। मैं शासन से प्रार्थना करता हूं कि शासन जल्दी से जल्दी उस परिवार की सहायता करे। धन के बिना किसी की सहायता नहीं होती। बहुत गरीब परिवार है, मैंने देखा एक झोपड़ा है, उसकी बहन है, रो रही है, बूढ़ी माँ है, वो ये कमाने वाला था, 80,000 रुपए कैसे कमा के लेके आया होगा और बाइक लगवाने के लिए उसके पैसे भी छीन लिए, उसको जिंदा जला दिया और फिर जो है ये दिखा रहा है कि नहीं वो केवल जो है नाबालिग ने मारता है। अरे नाबालिग कैसे मार देगा एक व्यक्ति को जला के? जो व्यक्ति मरता है वो अपनी जान बचाता है, उसको कम से कम 4-5 लोगों को मारा, मतलब जो है मिलके मारा है। मैं बेर बेर शासन प्रशासन दोनों से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सोनू कश्यप की माँ और सोनू कश्यप की बहन और उसके साथ जो उसके वंश के लोग हैं उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसकी जो है हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जय निषाद राज। बहुत सारी घटनाएं लगातार हमारे प्रदेश में इस तरह की हो रही हैं जिसमें कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल नजर आ रही है। उसी कड़ी में जुड़ा हुआ सोनू कश्यप जी का मामला है, उनको जलाने का मामला है। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि भेद आधारित पूरी व्यवस्था चल रही है और उसमें मुलजिमों को छिपाने का काम किया जा रहा है, मुलजिमों को बचाने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही सोनू कश्यप की हत्या के मामले में हुआ है। उसमें नाबालिग को आगे कर दिया गया है और उसको आगे करके असल हत्यारों को पीछे छुपा दिया गया है। हमारे समक्ष ये समस्या हमारे स्थानीय कश्यप समाज की तरफ से जो रखी गई है, आज विधायक जी गैर हाजिर है, लेकिन आज ही इस घटना को लेकर सवाल भी डाला जाएगा और इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से आगामी विधानसभा सत्र में नियम 51, 56, 300 और 301 जिसके तहत भी सरकार मंजूरी देगी, इस पर वहां कार्रवाई कराने की बात की जाएगी। और इसके अलावा जो भी इस समाज ने उस परिवार की सुरक्षा के लिए और आगे के लिए आर्थिक सहयोग के लिए और उनको नौकरी देने के लिए जो भी डिमांड्स की हैं, जो भी मांग की है, हम अपने स्तर से और हमारे विधायक जी इस स्तर से जो भी हो सकेगा उस पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो लगातार सोनू कश्यप घर पे जा रही है, रोका जा रहा है पुलिस द्वारा, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो केवल इसी मामले में नहीं, चाहे मामला उत्तराखंड में हो, अंकिता भंडारी की हत्या से जुड़ा मामला हो, या इसी घटना से पहले एक और दलित महिला की हत्या का मामला हो, उन तमाम चीजों में जो लोग भी उन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, उनकी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, उनको असंवैधानिक तरीके से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और सरकार में बैठे हुए लोग उन चीजों को दबाना चाहते हैं। दरअसल ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर
लोकतांत्रिक तरीके से आवाजें उठाई जानी चाहिए, जनता के मुद्दे सामने किए जाने चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारे इस समाज को धार्मिक तौर पर नफरत की दृष्टि से और कहीं ना कहीं जाति, धर्म और भाषा या क्षेत्र इसके आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। यही हमारे देश का इस समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आप तमाम लोगों के चैनलों के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि हम जनहित के मुद्दों को आगे करें, सामाजिक सुरक्षा की पक्की व्यवस्था करने की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा करने की बात करें, बच्चों की शिक्षा की बात करें और लोगों के भविष्य की बात करें। कहीं भी हम लड़ाने का काम ना करें। जबकि इस समय हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, वो लोगों से इतिहास के बदले आगे बदला लेने के लिए आह्वान करते हैं। और वो लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ नहीं है, उनके बच्चे विदेशों में हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों से, यहाँ की नौजवान नस्लों से नफरत में डालने की बात करते हैं। जबकि नफरत से कभी नफरत नहीं बुझती, कभी आग से आग नहीं बुझती, वो पानी से बुझती है। नफरत भी मोहब्बत से खत्म होती है। इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि हमारे देश की एकता कायम रहे और उनमें जिन आधारों पर भी भेद किया जा रहा है, ना वो भेद करने वाले बचे और ना ही ये विचारधारा बचे।